हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एक डॉगी की स्टोरी पढ़ेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एक फीमेल डॉग जो कि अपनी फैमिली के लिए, अपने मास्टर्स के प्रति काफ़ी लॉयल है। हम उसी की स्टोरी पढ़ेंगे। हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अ डॉग्स टेल। चैप्टर इन व्यू। द प्रेजेंट चैप्टर इज अ शॉर्ट स्टोरी। ये जो चैप्टर है ये छोटी सी स्टोरी है। This is a very sensitive story of a loyal female dog. Their story began when she was a pup and moves ahead becoming a mother and then her death. तो ये जो स्टोरी है ये काफ़ी सेंसिटिव स्टोरी है एक लॉयल फीमेल डॉग के बारे में। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब वो एक पप होता है, एक छोटा सा पपी होता है। उसके बाद वो बड़ा होता है और कैसे वो मदर बनती है और उसके बाद उसकी डेथ तक। चैप्टर शुरू करते हैं। It was such a charming home, my new one, a fine great house, and the spacious grounds around it, and the great garden, noble trees and flowers no end. And I was the same as a member of the family, and they loved me and petted me and did not give me a new name, but called me by my old one that was dear to me because my mother had given it to me, Aline Manovrine. तो डॉग, जो फीमेल डॉग है, वो अपनी स्टोरी यहाँ पर बता रही है कि जो उसका नया घर था वो काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी चार्मिंग था। उसका नया घर था, वो काफ़ी बड़ा था, वहाँ पे बहुत सारी स्पेस थी और बहुत बड़ा एक अच्छा सा गार्डन था जहाँ पर बहुत सारे पेड़ और फ्लावर्स थे। साथ ही जो फैमिली के मेंबर्स थे वो उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे, उसको पेट भी करते थे और उन्होंने उसको नया नाम ना देने की जगह उसका पुराना नाम ही यूज़ करा जो कि उसकी मदर ने दिया था। नाम क्या था? एलीन मॉर्विन। Mrs. Gray was 30 and so sweet and so lovely you cannot imagine it. And Sadie was 10 and just like her mother, just a darling, slender little copy of her, with urban tails down her back and short frocks. And the baby was a year old, and plump and dimpled and fond of me, and never could get enough of hauling on my tail, and hugging me and laughing out its innocent happiness. Mr. Gray was 38 and tall and slender, businesslike, prompt, decided, and unsentimental. तो आगे डॉग क्या बता रही है कि जो मिसेस ग्रे जो उसकी नई फैमिली है उसके बारे में बता रही है कि जो मिसेस ग्रे थी वो कुल 30 साल की थी, 30 इयर्स की थी और वो काफी लवली थी और काफी स्वीट सी थी। साथ ही जो उनकी बेटी थी स्टेडी, वो 10 साल की थी, जिसके अर्बन कलर के बाल थे और वो चोटियों में बांधे रहती थी। वो बिल्कुल अपनी मॉम की कॉपी थी। साथ ही उनका एक छोटा बच्चा भी था जो कि 1 साल का था। वो बहुत गोल मटोल सा, उसके डिम्पल्स थे और साथ ही वो जो छोटा सा बच्चा था वो डॉग को बहुत पसंद करता था। वो उसकी पूंछ खींचता रहता था, उसके साथ हंसता रहता था, खेलता रहता था। उसके बाद वो बताती है कि जो मिस्टर ग्रे थे वो 38 इयर्स के थे, काफी लंबे से इंसान थे और वो बिल्कुल बिजनेस माइंड रहते थे। बहुत ज्यादा क्विक, उन्हें हर सारी चीजें चाहिए और उनके कोई सेंटिमेंट्स नहीं थे। लाइक वो अनसेंटिमेंटल, लाइक इमोशनली अवेलेबल इंसान नहीं थे। ही वॉज अ रिनाउंड साइंटिस्ट। वो कौन थे? वो एक जाने माने साइंटिस्ट थे। I do not know what the word means, but my mother would know how to use it and get effects. The laboratory was not a book or a picture or a place to wash your hands in. No, that is the lavatory. The laboratory is quite different and is filled with jars and bottles and electrics and wires and strange machines. And every week, other scientists came there and sat in the place and used the machines and discussed and made what they call experiments and discoveries. And often I came too and stood around and listened and tried to learn, although it was a pain to me, realizing I was gaining nothing at all. तो वो कौन थे? जो मिस्टर ग्रे थे वो काफी जाने माने साइंटिस्ट थे। और डॉग आगे बताती है कि उसे नहीं पता उस वर्ड का मीनिंग क्या है, लेकिन अगर उसकी मदर होती तो वो उसे जरूर बताती कि ये चीज क्या है।
लेबोरेटरी एक ऐसी जगह है जो कि लाइक एक कोई बुक से निकली हुई चीज नहीं या फिर कोई पिक्चर नहीं, जहाँ पर तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर तुम जाके हाथ दो, उसे क्या कहते हैं? लेबोरेटरी। लेबोरेटरी क्या है, उससे कुछ अलग है, जहाँ पर कई सारे जार्स, मशीन्स, बोटल्स, वायर्स, इलेक्ट्रिक्स रखे रहते हैं। और हर हफ्ते बाकी के अदर साइंटिस्ट भी घर पर आया करते थे, उन मशीन्स को यूज करते थे किन कामों के लिए? जिन्हें वो एक्सपेरिमेंट्स या फिर डिस्कवरीज कहते हैं। उन सब चीज़ों के लिए वो मशीन्स का इस्तेमाल करते थे। और कई बार जो फीमेल डॉग है एलीन, वो भी वहां पर जाकर खड़े हो जाती थी, उनकी बातों को सुनने समझने की कोशिश करती थी ताकि वो कोई नई चीज सीख सके, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता था। Other times I lay on the floor in the mistress's workroom and slept, she gently using me for a footstool, knowing it pleased me, for it was a caress. Other times I spent an hour in the nursery and got well tousled and made happy. Other times I watched by the crib there, when the baby was asleep and the nurse out for a few minutes on the baby's affair. Other times I romped and raced through the grounds and the garden with Sadie till we were tired out, then slumbered on the grass in the shade of a tree while she read her book. Other times I went visiting among the neighborhood dogs. तो जो डॉग है वो बताती है कि कभी कभी तो जैसे वो लैबोरेटरी में जाकर अपना टाइम स्पेंड करती थी, कुछ अलग समय वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ, यानी कि जो उसकी मालकिन थी, उनके रूम में जाकर वहां पे सो जाती थी, और जो मिसेस ग्रे थी वो उसको अपने फुट स्टूल की तरह यूज करती थी, लेकिन उससे डॉग को काफी अच्छा लगता था। कई बार वो कुछ घंटे नर्सरी में बिताया करती थी, जहां पर उसको बहुत पेट किया जाता था और वो खुश हो जाती थी। कभी कभी वो जाकर क्रिब को देखा करती थी, क्रिब यानी कि पालना, जहाँ पर बच्चे को लेटा दिया जाता है, उसे देखा करती थी जब जो नर्स है वो कहीं बाहर अपना बच्चे के काम से गई हुई होती थी। बाकी कभी कभी वो ग्राउंड्स में जाकर, बाहर ग्राउंड में जाकर सैडी के साथ रेस लगाया करती थी, इधर उधर भागा कूदा करती थी। और जब वो थक जाते थे तब वो पेड़ के नीचे आकर आराम करते थे, बैठ जाते थे, जब सैडी अपनी किताब पढ़ रही होती। और कभी-कभी जो डॉग थी, अलीन थी, वो अपने पड़ोस के जो डॉग्स थे उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। The servants in our house were all kind to me and were fond of me, and so, as you see, mine was a pleasant life. जो घर के सर्वेंट्स थे वो भी अलीन को बहुत पसंद करते थे, उसकी को बहुत प्यारा मानते थे, उसकी देखभाल करते थे, तो उसकी जो लाइफ थी वो काफी खुश चल रही थी। There could not be a happier dog than I was, nor a more grateful one. उसके जितना खुश डॉग कोई हो नहीं सकता था। I will say this for myself, for it is only the truth. I tried in all ways to do well and right and honor my mother's memory and her teachings and earn the happiness that had come to me as best as I could. तो वो क्या कह रही है कि मैं कोशिश करती थी, क्या कि मतलब मैं आपको बताऊंगी, ये बात सच है कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सारी चीजें बिल्कुल सही ढंग से करूं, जैसे मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। उनकी जो टीचिंग्स हैं और जो उनकी मेमोरीज हैं, उनके ऑनर के चलते मैं सारी चीजों को सही से करूं, और जो मेरे को हैप्पीनेस मिल रही है वो मेरे अर्न करी हुई हो, जितना अच्छे से मैं कर सकती हूँ। By and by came my little puppy, and then my cup was full, my happiness was perfect. और उसी के साथ साथ कुछ समय बाद उसका एक अपना पपी उसकी लाइफ में आया, और उसकी खुशी का मतलब उसकी जो खुशी थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, उसके लिए सब कुछ उसने पा लिया था। It was the dearest little waddling thing, and so smooth and soft and velvety, and such affectionate eyes, and such a sweet and innocent face, and it made me so proud to see how the children and their mother adored it, and fondled it, and exclaimed over every little wonderful thing it did. It did seem to me that the life was just too lovely. और जब उसका पपी आया तो उसे लगा कि इससे अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती, कितनी क्यूट सी इधर उधर घूमने वाली चीजें, कितना स्मूथ है, सॉफ्ट है और वेलवेटी है।
और उसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। वो बहुत स्वीट और इनोसेंट फेस के साथ था और उसे देखकर उसे बहुत प्राउड महसूस होता था उसकी मॉम को, अलीन को। और ये देखकर भी कि घर के जो बाकी सारे लोग हैं वो भी उसे उतना ही अडोर करते हैं और उसको उससे प्यार करते हैं। तो उसकी जो लाइफ चल रही थी वो बस बहुत अच्छी चल रही थी और प्यारी। Then came the winter और उसके बाद अब ठंडों का मौसम आया, ठंड का मौसम आया। One day I was standing a watch in the nursery, that is to say, I was asleep on the bed. एक दिन वो नर्सरी में बैठे पहरा दे रही थी, देख रही थी, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात है, वो बिस्तर पे जाके सो गई थी। The baby was asleep in the crib, which was alongside the bed on the side next to the fireplace. जो बच्चा था वो क्रिब में सो रहा था आराम से, जो कि बेड के पास ही लगा था, फायरप्लेस के अगली तरफ। It was the kind of crib that has a lofty tent over it made of gauzy stuff that you can see through. वो किस तरीके का क्रिब था? एक टेंट की तरह का था जिसके ऊपर एक स्टफ लगा हुआ था जिससे आप आराम से नीचे देख सकते हो। The nurse was out and we two sleepers were alone. A spark from a wood fire shot out and it lit on the slope of the tent. तो क्या हुआ, नर्स जो थी वो बाहर किसी काम से गई हुई थी और जो डॉग था, जो अलीन थी और जो क्रिब में बेबी था, वो दोनों आराम से सो रहे थे। तभी एक छोटा सा स्पार्क हुआ जिसकी और उससे क्या हुआ, उससे टेंट में जो थी वो आग लग गई। I suppose a quiet interval followed, then a scream from the baby awoke me, and there was that tent flaming up toward the ceiling. Before I could think, I sprang to the floor in my fright, and in a second was halfway to the door. But in the next half second, my mother's farewell was sounding in my ears, and I was back on the bed again. तो क्या हुआ, कुछ ही समय बाद एक छोटे से इंटरवल के बाद उसे बच्चे की आवाज सुनाई दी, बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी जिसकी वजह से वो उठ गई। तब उसने देखा कि जो टेंट है उसमें आग लग गई है और जो आग है वो सीलिंग की तरफ जा रही है। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती या फिर कुछ और देखती, वो तुरंत उठ के दरवाजे की तरफ भागी और वो कुछ ही सेकंड्स में दरवाजे के पास पहुंच गई। तभी उसे अपनी मदर का ध्यान आया और कि उसकी मदर जो है वो उसके कानों में कुछ कह रही हैं और वो तुरंत बेड की तरफ वापस आ गई। I reached my head through the flames and dragged the baby out by the waistband and tugged it along, and we fell to the floor together in a cloud of smoke. I snatched a new hold and dragged the screaming little creature along and out at the door and around the bend of the hall, and was still tugging away, all excited and happy and proud, when the master's voice shouted. तो क्या हुआ, बिस्तर के पास पहुंच के उसने अपना सर फ्रेम्स के दूसरी तरफ डाला और बच्चे को वहां से खींच के उसने निकाल दिया। साथ ही फिर वो उस बच्चे को बाहर खींचते हुए लेके आई, बिस्तर से वो नीचे गिर गए साथ में दोनों। उसके बाद डॉग ने उस पर नया होल्ड लिया और उसे खींचता हुआ हॉल में ले आया। जो लीन थी उसे अपने ऊपर बहुत खुशी हो रही थी, प्राउड हो रहा था कि उसने बच्चे की जान बचा ली। लेकिन तभी क्या हुआ, तभी उसके मास्टर की आवाज आई चिल्लाने की। Begone, you cursed beast! And I jumped to save myself, but he was furiously quick and chased me up, striking furiously at me with his cane. I dodging this way and that in terror, and at last a strong blow fell upon my left foreleg, which made me shriek and fall, for the moment helpless. The cane went up for another blow, but never descended, for the nurse's voice rang wildly out. The nursery is on fire, and the master rushed away in that direction, and my other bones were saved. तभी क्या हुआ, उसे मास्टर के चिल्लाने की आवाज आई कि यहाँ से चले जाओ तुम राक्षस करके। उसी की आवाज सुनते ही जो अलीन थी वो एकदम से कूद गई और अपने आप को बचाने के लिए वो भागी। जो उसका मास्टर था वो काफी ज्यादा गुस्से में था और काफी तेज था। वो अपनी केन अपने पास जो उसको सहारा देने के लिए छड़ी थी उसे उठाकर वो डॉग की तरफ उठा के इधर उधर घुमाने लगा उसे मारने के लिए।
जो अलीन थी वो डॉज करने की कोशिश कर रही थी, उससे झुक के बचने की कोशिश कर रही थी, तो बहुत डर लग रहा था और आखिर में एक ब्लो उसके लेफ्ट पैर पर आके लग गया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई और कुछ मोमेंट के लिए उसे ऐसा लगा कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तभी जो मास्टर था उसने अपनी छड़ी फिर उठाई, उसे दोबारा मारने के लिए अपनी केन उठाई, लेकिन वो उसके ऊपर कभी पड़ी नहीं। तभी नर्स की आवाज आई कि नर्सरी में आग लग गई है और मास्टर तुरंत नर्सरी की तरफ भाग गए और अलीन की बाकी हड्डियां बच गई। The pain was cruel, but no matter, I must not lose any time. He might come back at any moment, so I limped on three legs to the other end of the hall, where there was a dark little stairway leading up into a place where old boxes and such things were kept. And as I had heard them say, and where people seldom went. तो क्या हुआ, वो पेन काफी ज्यादा हो रहा था अलीन को, लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी कि कभी भी मास्टर आएगा और वो उसे दोबारा मारना शुरू कर देगा। तो वो अपने 3 पैरों पर हॉल के दूसरे कोने में गई। वहां पर से साइड से एक डार्क स्टेयरवे जा रहा था, सीढ़ियां जा रही थी एक ऊपर रूम में जहां पर पुराने बॉक्सेस और पुराना सामान रखा जाता था। तो वो वहीं पर चलने लगी। I managed to climb up there. Then I searched my way through the dark among the piles of things and hid in the secretest place I could find. तो वो उनने सीढ़ियों को चढ़ा और उसके बाद जब वो वहां पहुंची तो वो अपने लिए एक जगह ढूंढने लगी जहां उसके लिए एक सेफ प्लेस हो। तो उसे जो सबसे सही सीक्रेट सीक्रेट प्लेस लगी वो वहां पर जाकर छुप गई। It was foolish to be afraid there, yet still I was so afraid that I held in and hardly even whimpered, though it would have been such a comfort to whimper, because that eases the pain, you know. But I could lick my leg, and that did some good. तो क्या हुआ, उसे पता था कि ये बेवकूफी है उसका इतना ज्यादा डरना, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इतना कि उसने कुछ भी आवाज नहीं निकाली। पेन की वजह से उसे इतना दर्द हो रहा था, लेकिन उसने कुछ भी चिल्लाने या रोने की कैसी भी आवाज नहीं निकाली। हालांकि उसे ऐसा करके कुछ अच्छा लगता, उसका पेन थोड़ा कम होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसने इंस्टेड वो क्या कर रही थी, वो अपना लेग को लिक करने लग गई ताकि उसको कुछ कंफर्ट मिले। For half an hour there was a commotion downstairs and shouting and rushing footsteps. Then there was quiet again. कुछ आधे घंटे के लिए नीचे से उसे काफी सारी आवाजें आने लगी, कुछ चिल्लाने की, कुछ फुटस्टेप्स की इधर उधर भागते हुए, और फिर उसके बाद बिल्कुल शांति। Quiet for some minutes, and that was grateful to my spirit. For then my fears began to go down, and fears are worse than pains. Oh, much worse. Then came a sound that froze me. They were calling me by name, hunting for me. तो क्या हुआ, कुछ देर शांति हो गई नीचे, कुछ देर मतलब उसे आवाज आई कुछ आधे घंटे तक, और उसके बाद सब नीचे शांत हो गया। इतना कि उसको जो था वो शांति से थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, उसका जो डर था वो भी नीचे आने लग गया, वो अपने आप को काम महसूस करने लग गई। लेकिन उसके बाद एक साउंड आई जिससे वो बिल्कुल जम सी गई, एक जगह फ्रीज हो गई। क्या, नीचे से उसको बुलाने की आवाजें आने लगी, उसके नाम पुकारा जाने लगा। I thought it would never stop, but at last it did. Hours and hours after the vague twilight of the place had long ago been blotted out by black darkness. तो क्या हुआ, उसे लगा कि उसकी आवाज कभी रुकेगी ही नहीं, मतलब उसको पुकारी जाने वाली आवाज कभी रुकेगी नहीं, मगर फिर वो रुक गई आखिर में। और कई घंटे उसने वहां बिता दिए, शाम निकल गई और उसके बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया। Then in that black stillness my terrors fell little by little away, and I was at peace and slept. उसके बाद क्या हुआ, जब सब शांत हो गया तो उसका जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लग गया, वो काम महसूस करने लग गई और शांत
के इन्वायरमेंट उसे कुछ देर बाद नींद आ गई, वो सो गई। It was a good rest I had, but I woke before the twilight had come again. वो उसको जो रेस्ट मिला वो काफी अच्छा था, लेकिन वो ट्वाइलाइट से पहले ही उठ के बैठ गई। I was feeling fairly comfortable and I could think out a plan now. अब उसे आराम महसूस हो रहा था और अब वो अपने प्लान पर वर्क कर सकती थी कि अब वो यहाँ से कैसे निकले। I made a very good one, which was to creep down, all the way down the back stairs and hide behind the cellar door and slip out and escape when the iceman came at dawn. While he was inside filling the refrigerator, then I would hide all day and start on my journey when night came. My journey to, well, anywhere where they would not know me and betray me to the master. तो क्या हुआ, उसने एक प्लान बनाया जो कि काफी अच्छा था कि वो यहाँ से नीचे जाएगी, पीछे की सीढ़ियों से नीचे जाएगी और वहां पर जाके सेलर डोर के पीछे छुप जाएगी। उसके बाद वो चुपके से बाहर निकल जाएगी और वेट करेगी कि कब डॉन पे आइसमैन आके अपना रेफ्रिजरेटर को आइस से फिल अप कर रहा होगा। उसके बाद वो वहां पे पूरे दिन छुप के अपनी जर्नी को रात में शुरू करेगी और वहां से कहीं पर चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी। उसे कुछ जगह नहीं फिक्स करी उसने कि कहाँ, बस कहीं भी जहां पर उसे कोई बिट्रे ना करे और उसको उसके मास्टर के पास लेकर वापस आ जाए। I was feeling almost cheerful now, then suddenly I thought, why? What would life be without my puppy? वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, खुश महसूस कर रही थी कि फिर सडनली अचानक से उसे एक थॉट आया कि क्यों, आखिर मेरी लाइफ मेरे पपी के बिना क्या होगी, कि उसका जो पपी था वो तो यहाँ पे अकेला रह जाएगा। दैट वॉज डिस्पेयर, और वो क्या थी उसके लिए, निराशा। देन द कॉलिंग बिगेन अगेन, दे कॉल्ड एंड कॉल्ड डेज एंड नाइट्स, इट सीम टू मी। फिर से दोबारा से उसे आवाजें सुनाई देने लगी। क्या, वो अलीन को पुकार रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि वो बस दिन और रात उसे पुकारे जा रहे हैं। So long that the hunger and thirst nearly drove me mad, and I recognized that I was getting very weak. और ये इतने दिन इतना लंबा चलता रहा कि भूख और प्यास की वजह से अलीन पागल सी हो गई, और फिर उसने यूं देखा कि वो कमजोर भी होती जा रही है, वो काफी वीक होती जा रही है। When you are this way, you sleep a great deal, and I did. और जब आपकी हालत कुछ इस तरीके से होती है तो आप काफी सोते हो, आपको बहुत ज्यादा नींद आती है और सोना ही उसने किया। Once I woke in an awful fright. It seemed to me that the calling was right there in the place. And so it was. It was Sadie's voice, and she was crying. My name was falling from her lips, all broken. Poor thing. And I could not believe my ears for the joy of it when I heard her say, तो क्या हुआ, एक बार जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत ज्यादा डर गई। क्यों, उसे लग रहा था कि जो आवाज आ रही है वो वहीं पास से आ रही है, उसी जगह से आ रही है जहां पर वो छुपी हुई है, और यही चीज थी, सैडी उसे पुकार रही थी। क्या, वो रो रो के उसका नाम ले रही थी, उसे पुकार रही थी। लेकिन फिर जो अलीन है उसने कुछ ऐसा सुना कि उसको बहुत अच्छा सा लगा। क्या, कि सैडी क्या कह रही है, कम बैक टू अस, ओ कम बैक टू अस एंड फॉरगिव, इट इज ऑल सो सैड विदाउट अवर। तो सलीन जो सैडी थी वो क्या कहने लगी, वो रोने लगी और कहने लगी कि हमारे पास वापस आ जाओ और हमें माफ कर दो, तुम्हारे बिना सब बहुत दुखी सा है। I broke in with such a grateful little yell, and the next moment Sadie was plunging and stumbling through the darkness and the lumber and shouting for the family to hear. She is found, she is found. और इसी के साथ क्या हुआ, वो भी रो पड़ी जर्लिन थी, और कुछ ही मोमेंट्स में क्या, सैडी उसे लेकर नीचे सीढ़ियों से नीचे जाने लग गई और सबसे बोलने लगी कि मेरे को वो मिल गई है। Pretty soon it was spring and sunny and pleasant and lovely.
And the sweet mother and the children patted me and the puppy goodbye and went on a journey and a visit to their kin. And the master wasn't any company for us, but we played together and had good times. And the servants were kind and friendly, so we got along quite happily and counted the days and waited for the family. तो क्या हुआ, कुछ ही समय बाद जल्दी बसंत आ गया, स्प्रिंग आ गई, और जो कि काफी सनी और काफी अच्छी सी लवली सी थी। और जो स्वीट मदर थी यानी कि मिसेस ग्रे और उनके बच्चे यानी कि जो एक छोटा सा बच्चा था प्लस जो सैडी है, उन लोगों ने अलीन और उसके पपी को गुड बाय कहा और एक जर्नी पर, एक विजिट पर निकल गए, कहाँ, अपने रिलेटिव के पास। तो अब कौन था, अब जो डॉग्स थे उनके साथ उनका मास्टर वहां पर अकेले थे और कुछ सर्वेंट्स। तो जो मास्टर थे उनकी, मास्टर की कंपनी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन वो साथ में खेला करते थे और सर्वेंट्स भी सब बहुत फ्रेंडली थे और अच्छे थे। तो उनका समय सही बीत रहा था, अच्छा बीत रहा था, और वो वेट करने लगे कि कब फैमिली वापस आएगी। And one day those men came again and said, "Now for the test." And they took the puppy to the laboratory, and I limped three-leggedly along, too, feeling proud, for any attention shown to the puppy was a pleasure to me, of course. तो क्या हुआ, एक दिन बाकी सब लोग आए, जो साइंटिस्ट आया करते थे, बाकी साइंटिस्ट घर आया करते थे एक्सपेरिमेंट्स और डिस्कवरीज के लिए, वो वापस आए और उन्होंने कहा कि अब टेस्ट की बारी है। और इसी के साथ वो पपी को उठा के लेबोरेटरी में ले गए। जो अलीन थी वो पीछे लिम्प करती हुई, अपना लड़खड़ाते हुए तीन पैरों पर पीछे पीछे उसके जाने लगी। क्यों, उसे लग रहा था कि कुछ अच्छी चीज हो रही है, तो उसे अपने पपी के लिए काफी प्राउड महसूस हो रहा था। उसके पपी को अगर कोई अटेंशन मिलता था तो अलीन को बहुत अच्छा लगता था। They discussed and experimented, and then suddenly the puppy shrieked, and they set him on the floor, and he went staggering around with his head all bloody, and the master clapped his hands and shouted, "There, I've won, confess it, he is as blind as a bat." तो क्या हुआ, उसके बाद उन सब साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कस करा और फिर के बाद एक्सपेरिमेंट किया। तभी अचानक से जो पपी था उसके चिल्लाने की आवाज आई, और उसी के साथ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पपी को नीचे रख दिया फ्लोर पे। उसके बाद वो इधर उधर घूमता हुआ इधर उधर चलता गया। जो पपी का सर था वो बिल्कुल खून से लाल हो रहा था। इसी के साथ मास्टर जो थे उन्होंने अपना हाथ हाथ से क्लैप किया और जोर से चिल्लाए कि देखा, मैं जीत गया, कन्फेस करो। वो बिल्कुल अंधा हो गया है, एक बैट की तरह, चमगादड़ की तरह। And they all said, "It's so. You proved your theory, and suffering humanity owes you a great debt from henceforth." And they crowded around him and wrung his hand cordially and thankfully and praised him. और इसी के साथ बाकी सब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हाँ, और तुमने अपनी थ्योरी प्रूव करी है, तो जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है, जो लोग हैं, वो तुमको काफी एक डेट ओ करते हैं, मतलब वो तुम्हारे कर्जदार हैं। इसी के साथ उन सबने मास्टर को हर तरफ से घेर लिया, मिस्टर ग्रे को, और उनसे हाथ मिलाने लगे, उनको थैंक यू करने लगे और उनकी तारीफ करने लग गए। But I hardly saw or heard these things, for I ran at once to my little darling and snuggled close to it where it lay, and licked the blood, and it put its head against mine, whimpering softly, and I knew in my heart that it was the comfort to it in its pain and trouble to feel its mother's touch, though it could not see me. लेकिन जो अलीन थी, जो डॉग थी, उसे हार्डली इन सब चीजों से फर्क पड़ रहा था, उसे कुछ भी सुनाई दे रहा था, उसे सिर्फ अपना बच्चा दिखाई दे रहा था। वो फटाफट से अपने पपी के पास गई और उसको स्नगल करने लगी, उसके क्लोज जाने लग गई। फिर उसने उसके खून को चाट के साफ करना शुरू कर दिया, और उसके पपी ने भी उसके अपना उसका जो सर था उससे अपना सर मिलाने लग गया और रोने लग गया वहीं पे। जो अलीन थी उसे पता था कि उसके बच्चे को दर्द हो रहा है और इससे उसे कंफर्ट मिल रहा है। हालांकि उसे दर्द में है वो काफी, और वो उसे देख नहीं सकता, लेकिन इससे उसे कंफर्ट मिल रहा है अपनी मदर को अपने पास देखकर, वो सही है। देन इट ड्रॉप डाउन,
Presently, and its little velvet nose rested upon the floor, and it was still and did not move any more. और उसके बाद उसका सर नीचे गिर गया। उसकी जो नोज थी प्यारी सी, वो फ्लोर पर रेस्ट कर रही थी और इसी के साथ उसने हिलना बिल्कुल बंद कर दिया, उसके पपी ने। Soon the master stopped discussing a moment and ran in the footman and said, "Bury it in the far corner of the garden." तभी मास्टर ने डिस्कस करना, एक मोमेंट के लिए वो रुका, डिस्कस करना जो बातें चल रही थी उसको रोका और फुटमैन से कहा कि इसे गार्डन के दूर कोने में जाके दफना दो। When the footman had finished and covered little Robin up, he patted my head and there were tears in his eyes and he said, "Poor little doggy, you saved his child." तो फुटमैन ने क्या करा, फुटमैन ने रॉबिन को, यानी कि जो अलीन का बेबी पपी था उसका नाम रॉबिन था, तो उसने उसे वहां पर दफना दिया। और जब अलीन ने उसकी तरफ देखा, फुटमैन की तरफ, जो सर्वेंट था उसकी तरफ, उसकी भी आंखों में आंसू थे और उसने अलीन से कहा कि पुअर लिटिल डॉगी, तुमने उसके बच्चे को बचाया था। आई हैव वॉच्ड 2 whole weeks and he doesn't come up. तो जो अलीन थी वो वहां पे पूरे 2 हफ्तों तक उसे देखती रही, उसका वेट करती रही, लेकिन वो बाहर ऊपर नहीं आया। This last week a fright has been settling up upon me. I think there is something terrible about this. इस आखिरी हफ्ते में अलीन के अंदर कुछ डर सा बैठने लग गया था और उसे लग रहा था कुछ तो बहुत बुरा है इन सब के बारे में। I do not know what it is, but the fear makes me sick and I cannot eat. Though the servants bring me the best of food and they pet me so, and even come in the night and cry and say, "Poor doggy, do give it up and come home. Don't break our hearts." लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था डॉग को कि आखिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो डर उसके अंदर बैठता जा रहा है और उसे इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही है और डर की वजह से वो बीमार महसूस करने लग रही थी खुद को। उसका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो कुछ भी खा नहीं रही थी। जो सर्वेंट्स थे वो उसके लिए खाना ला रहे थे, उसको पेट कर रहे थे और उसके पास रात में आकर रोते थे कि पुअर डॉगी, तुम अब गिव अप कर दो और घर वापस आ जाओ, तुम हमारा दिल मत तोड़ो। And all this terrifies me the more and makes me sure something has happened. And I'm so weak since yesterday, I cannot stand on my feet anymore. लेकिन ये सब सुनकर उसे और भी ज्यादा डर लगने लग गया कि कुछ तो हुआ है। उसे यूं लगने लगा कि कुछ तो बुरा चल रहा है और कुछ हुआ है और इसी के चलते वो काफी कमजोर हो गई और कल की ही बात है कि वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रही थी। And within this hour, the servants, looking towards the sun, where it was sinking out of sight, and the night chill coming on, said things I could not understand, but they carried something cold to my heart. और इसी समय जो सर्वेंट्स थे वो क्या कर रहे थे इसी कुछ घंटों में कि वो सन को डूबता हुआ देख रहे थे, सूरज को डूबता हुआ देख रहे थे और जो रात की ठंड थी, जो चिल थी, नाइट चिल थी, वो भी सेटल होने लग रही थी। उन्होंने कुछ कहा जो कि उसे समझ तो नहीं आया, लेकिन वो चीज उसको अपने दिल में महसूस हुई। Those poor creatures, they do not suspect. They will come home in the morning and eagerly ask for the little doggy that did the brave deed, and who of us will be strong enough to say the truth to them? The humble little friend is gone where go the bees that perish. तो उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो, उन्हें पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। वो कल सुबह वापस आएंगे और पूछने लगेंगे कि लिटिल डॉगी, जो हमारा डॉगी है, वो कहाँ है जिसने इतना ब्रेव काम किया है। लेकिन हम में से कौन इतना ताकतवर है, कौन इतना स्ट्रांग है जो उन्हें सच बता पाएगा। जो हमारा छोटा सा लिटिल दोस्त था, जो फ्रेंड था, वो जा चुका है कहाँ, जहाँ सब गायब हो जाते हैं। ये कहानी किसने लिखी है? मार्क ट्वेन ने।
अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। अर्बन यानी कि रेडिश ब्राउन, हॉलिंग यानी कि जोर से खींचना, कैरिस यानी कि जेंटल टच, टाउसर यानी कि रफड़ यानी जैसे आप बालों को सहला देते हो ना हिला के, उस तरीके। क्रिब, हैमॉक, एक तरीके से पालना। प्रॉम्प्ट यानी कि प्लेड एनर्जेटिकली। स्लम्बर्ड यानी कि गहरी नींद में सोना। बाय एंड बाय यानी इवेंचुअली। वॉडलिंग यानी कि छोटे छोटे स्टेप से इधर उधर घूमना चलना। फॉन्डर्ड, स्ट्रोक और क्रेसेस लविंगली। टग्ड यानी कि जोर से खींचना। डॉजिंग, हैविंग क्विकली यानी एक तरीके से जल्दी से बच के निकलना, क्विकली जैसे आपके पास कुछ किसी ने फेंका, आपने तुरंत डॉज कर दिया। विम्पर, क्राइड सॉफ्टली विथ फियर और पेन यानी कि धीरे से रोना या तो डर में या फिर किसी दर्द में। कमोशन यानी बहुत ज्यादा नॉइज आना। वेग यानी कि जो क्लियर नहीं है। ट्वाइलाइट, डस्क या नाइटफॉल। ट्वाइलाइट वो समय जब या तो शाम हो रही है यानी कि सन सेट हो रहा है या फिर सन राइज हो रहा है। फ्राइट यानी कि फियर या फिर टेरर। येल्प, टू गिव अ सडन शॉर्ट क्राई इन पेन। किन यानी कि रिलेटिव। स्नगल्ड, एम्ब्रेस्ड। कॉर्डियली यानी कि फ्रेंडली। पेरिश यानी कि मर जाना या फिर खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉयड। हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, टार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। हमें यहाँ पर एक ओएमआर शीट गिवन है और हमें सही ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ पे डार्क करना है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द नेम ऑफ द फीमेल डॉग वॉज। जो फीमेल डॉग इस चैप्टर में जिसकी बात हो रही है, जो ये आपको स्टोरी सुना रही थी, उसका नाम क्या है, एलीन मॉवरीन। सही ऑप्शन क्या हुआ, ए। मिसेस ग्रे एंड सैडी वर डैश टू हर। जो मिसेस ग्रे और सैडी थी, उनकी 10 साल की बेटी थी, वो डॉग के प्रति कैसी थी, काइंड और लविंग। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इट वॉज डैश व्हेन द क्रिब सेट ऑन फायर। जब क्रिब में आग लग गई थी तब क्या था, तब ठंडियां थी। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, बी, विंटर। नेक्स्ट, she dragged she dragged the baby to dash it। जो डॉगी थी, जो फीमेल डॉग थी एलीन, वो बेबी को ड्रैग यानी कि खींच के क्यों लेके आई थी, ताकि वो उसे बचा सके, ताकि वो उसे सेव कर सके। सही ऑप्शन क्या हुआ, बी, टू सेव इट। नेक्स्ट, द मास्टर एंड हिज फ्रेंड्स डैश दी पपी। जो मास्टर और मास्टर के दोस्त, उन्होंने पपी के साथ क्या किया, उन्होंने पपी पर एक्सपेरिमेंट किया। तो द मास्टर एंड हिज फ्रेंड एक्सपेरिमेंटेड ऑन दी पप। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंटेड ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स यानी कि सही जगह पे हमारे को सही वर्ड्स को फिल करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिसेस ग्रे वो सो स्वीट एंड सो डैश यू कैन नॉट इमेजिन इट। जो मिसेस ग्रे थी वो बहुत स्वीट और लवली थी। नेक्स्ट, द मिस्ट्रेस जेंटली यूजिंग मी फॉर अ डैश नोइंग इट प्लीज्ड मी। जो मिसेस ग्रे थी, जो मिस्ट्रेस थी, वो अलीन को यानी कि फीमेल डॉग को किस तरीके से यूज करती थी, एज अ फुट स्टूल। नेक्स्ट, द स्पार्क फ्रॉम द डैश शॉट आउट एंड इट लिट ऑन द स्लोप ऑफ द टेंट। कहाँ से स्पार्क निकला जिसकी वजह से स्लोप ऑफ द टेंट पर आग लग गई, टेंट के स्लोप पर आग लग गई, वुड फायर। नेक्स्ट, फॉर हाफ एन आवर there was a dash downstairs and shoutings and rushing footsteps। तो आधे घंटे तक क्या चलता रहा नीचे, बहुत सारी आवाजें आने लगी, इधर उधर भागने की, मतलब क्या चलता रहा नीचे, कमोशन चलता रहा। They discussed and dashed and then suddenly the pup shrieked।
जो मास्टर और उनके दोस्त थे वो सब क्या करने डिस्कस करने लग गए और फिर उन्होंने क्या करा एक्सपेरिमेंट। दे एक्सपेरिमेंटेड और उसके बाद अचानक से जो पपी था उसके चीखने की आवाज आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि सही है या गलत। मिस्टर ग्रे वॉज बिजनेस लाइक प्रॉम्प्ट एंड अनसेंटिमेंटल। जो मिस्टर ग्रे थे वो बिजनेस की तरह थे, मतलब बिजनेस माइंडेड थे, बिल्कुल अनसेंटिमेंटल थे और बिल्कुल क्विक थे। यस, तो ये क्या हो गया ट्रू। द डॉग वॉच्ड द crib when the baby was asleep। जो डॉग था वो क्रिब को देख रहा था जब बेबी सो रहा था। वो यही करा करता था, अगर नर्स किसी काम से बाहर जाती थी तो वो एक तरीके से क्रिब की देखभाल करता था, बेबी को देखता रहता था। तो ये क्या हो गया ट्रू। द फायर ग्रू लार्जर एंड फ्लेमिंग अप टूवर्ड द सीलिंग। जो आग थी वो बढ़ने लगी और सीलिंग की तरफ जाने लगी। यस, तो ये क्या हुआ ट्रू। मिसेस ग्रे एंड सैडी वेंट ऑन अ ट्रिप टू अ हिल स्टेशन। जो मिसेस ग्रे और सैडी थी वो हिल स्टेशन की ट्रिप पर गए थे। नो, वो कहाँ गए थे, एक रिलेटिव से मिलने। द पप वॉज किल्ड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो पपी था वो मर गया सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए। यस, तो ये क्या हो गया ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।